गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय। कल हमने बताया था कि इसका जनसंख्या विस्फोटक का क्या कारण हो सकता है, और आज मैं बताऊंगी कि जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण का क्या उपाय हो सकता है। तो जनसंख्या विस्फोटक की समस्या देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार इस मामले में काफ़ी सहज ताकि इसका जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। इसके लिए कई तरह के प्रयास किए गए हैं, जिनमें कुछ उपाय इस प्रकार से किया गया है, जैसे कि कम आयु में विवाह पर नियंत्रण। इसमें सरकार जनसंख्या की कम करने का सीधा तरीका कम आयु में विवाह करने को एक कानूनी नियंत्रण किया है। शिक्षा के प्रचार के उसका एक शैक्षिक मतलब कि साक्षरता स्तर में वृद्धि होने से इस दिशा में कुछ चेतना अवश्य जगी है कि कम आयु के पुत्र या पुत्रियों की शादी न करें। सरकार प्रयासरत भी है और इसके सिलसिले में प्रयास भी किए जा रहे हैं। विवाह की आयु अधिक होने की जनसंख्या की वृद्धि में कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। लड़कियां की शादी 22 वर्ष की आयु से नीचे नहीं तथा लड़कों की शादी 26 वर्ष की आयु नीचे नहीं करना चाहिए, या फिर एक आसान होगा। परिवार नियोजन की साधनों का एक मतलब आसान उपयोग किया गया है। इसमें वो कहा गया इसका जनसंख्या नियंत्रण का परिवार नियोजन का साधन को आसानी से उपलब्ध कराने का या उसके उपयोग करने की शिक्षण देना एक महत्वपूर्ण काम किया गया है। परिवार नियोजन के साधन में गर्भ निरोधक गोली या फिर कुछ बहुत सारे एक रोकथाम के लिए बहुत तरह की इसका समय समय पर इसका साधन का उपलब्ध का सरकार कराने का एक स्तर उपयोग कराने का लोगों में एक सही मानसिकता की विकसित करने की ज़रूरत है। परिवार नियोजन का अन्य साधनों की बात करें तो इसमें बहुत तरह की दवाई या बहुत लोगों में इसकी मानसिकता जगाने की ज़रूरत है, और इन साधनों को रास्ते पर सस्ते दर में या फिर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा है आर्थिक विकास। यदि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की बात करें तो देश की आर्थिक विकास है जो लोगों का एक समान रहन सहन की स्तर ऊंचा होगा और साक्षरता दर में वृद्धि होगी। परिवार नियोजन के साधन के प्रति सही मानसिकता बनेगी और देश की आर्थिक विकास का इसमें जनसंख्या वृद्धि रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। आर्थिक विकास के लिए देश के उद्योग धंधा या फिर कृषि को समुचित विकास का होना चाहिए। सरकारी प्रयास या फिर आम जनता में जागरूकता उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा है वैधानिक प्रयास। यदि वैधानिक प्रयास में है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कुछ वैधानिक उपाय भी किया जाना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद की जनसंख्या या फिर संबंधी उप समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि जन प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय विकास इसका कानून में संशोधन करके जिन व्यक्तियों को 2 से अधिक संतान है उन्हें सांसद या फिर राज्य विधानसभा की चुनाव के लिए आयोग घोषित कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव स्वीकृत किया जाता है तो यदि जनसंख्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार ने भी 1992 में राजस्थान पंचायत एक्ट में संशोधित करके यह प्रावधान किया गया है कि जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक संतान है वह पंचायत के लिए चुनाव लड़ने का योग्य नहीं है। इस तरह से कठोर हानियों या उपायों के माध्यम से सरकार पर एक जनसंख्या पर एक नियंत्रित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कुछ उपाय हैं जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का कुछ छोटा उपाय भी हमारे राज्य स्तर पर भी किया गया है, जैसे कि उन राज्यों या संस्था से व्यक्तियों को एक वित्तीय सहायता प्रदान करना जो कि परिवार नियोजन के क्षेत्र में अच्छा कार्य
करते हो। जनसंख्या के सभी उपलब्ध माध्यम से जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, ये सब मतलब एक माध्यम से उसको जो पुरुष या महिलाओं को शीघ्र जो है पदोन्नति देना चाहिए। इससे हम कर सकते हैं या इस बात से निष्कर्ष किया जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के कई उपाय हैं और इन दिशा में सफलता के लिए अति आवश्यक है कि सारे प्रयासों को संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाए। वास्तव में सामाजिक समस्या के समुचित संसाधन के दृष्टिकोण से जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। धन्यवाद।